हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जाबरा में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, उसकी स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने 10th लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं, 10th स्टैंडर्ड में जो आ जाते हैं, उन्होंने कभी भी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है। देखो, त्रिकोणमिति का आपके लिए आज परिचय है, इंट्रोडक्शन है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति, देखो, मिति को हम मापन से लेते हैं। इंग्लिश में इसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी भुजाओं वाली आकृति की बात करते हैं तो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? पॉलीगन। और पॉलीगन का मतलब क्या है? बहुभुज। गौण का मतलब भुजाओं की बात चल रही है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? ट्राइगोनोमेट्री। ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ। ट्राई का मतलब 3 होता है और गोन मतलब भुजा, और भुजा का मतलब आप जानते हैं, जिसमें 3 भुजा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं त्रिभुज। उसको हम त्रिभुज कहते हैं। और मैट्री का मतलब मापना। तो मतलब क्या है? 3 भुजाओं से रिलेटेड जो मापन है। अब तीन भुजाओं से मतलब त्रिभुज से मापन, त्रिभुज से संबंधित जो मापन है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी त्रिभुज की बात करते हैं तो उस त्रिभुज में हमारे पास 3 तो कोण होते हैं और 3 क्या होती है? भुजा होती है। तो इस तरह से हम इन कोणों की माप को और इन भुजाओं की माप को जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ने से पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? जैसे आप लोग किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, किसी भाषा को पढ़ते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को उसके बारे में, उसके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, तब आप उस भाषा को समझ पाते हैं। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए उसमें आप लोगों को कुछ बातें समझनी हैं। देखो, हमारे पास जो मैंने अभी ट्रायंगल बनाया था आपके लिए, अगर हम किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखना आप लोग कि ये जो त्रिकोणमिति के अनुपात है, ये हमेशा जो है किसके लिए डिफाइन किए गए हैं? ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए ही डिफाइन किए गए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है, ऐसे मान लिया समकोण त्रिभुज है कोई, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं? ये जो ट्रायंगल है हमारे लिए, हमारे पास इसका ये कोण 90 डिग्री है, तो इनकी जो भुजा है, इनके अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम किस किस तरह से नाम देते हैं? तो सबसे पहला वाला जो हमारे पास है वो है साइन थीटा। मान लिया ये एंगल थीटा है, इस एंगल के लिए साइन कितना होगा? तो इस एंगल के लिए साइन थीटा जो होता है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जो इसकी लंब है, ये वाली भुजा, वो इसके कर्ण, इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होती है, यानी BC अपॉन AC। इसी तरह से फिर एक और त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको हम कॉस थीटा कहते हैं, और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी AB अपॉन AC। फिर उसके बाद एक और त्रिकोणमितीय अनुपात आता है जिसको हम tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा, और ये होता है लंब बटा आधार, यानी BC बटा AB। उसके बाद एक और त्रिकोणमितीय अनुपात आता है कॉट थीटा, उसको हम आधार बटा लंब कहते हैं। उसके बाद एक और त्रिकोणमितीय अनुपात आता है जिसको हम बोलते हैं सेक थीटा, और ये सेक थीटा जो होता है, एक बोल होता है सेक थीटा कर्ण बटा आधार, यानी AC बटा AB। उसके बाद एक और त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोसेक थीटा, ये होता है कर्ण बटा लंब, यानी AC बटा BC।
आप लोग इस त्रिभुज को जान गए कि कौन सा कर्ण है और कौन सा लंब है, कौन सा इसका आधार है। तो ये तो आप समकोण में जानते ही होंगे। इसके बाद देखो, अब हमने जब ये पढ़ लिया है तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारे पास कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हमेशा इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की ही बात की जाएगी और इनके बारे में ही हमें कुछ दिया जाएगा और कुछ पूछा जाएगा। तो अब मैं आपको इनको याद करने का एक शॉर्ट तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। मान लिया हमें याद करना है कि भाई कौन सी चीज़ त्रिकोणमितीय अनुपात किस किस साइड के अनुपात के इक्वल होती है। तो आप एक ऐसी टेबल तैयार करेंगे जिसका नाम है लाल बटे काका, और इसके लिए आप यहाँ पर देखो इसी क्रम में जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसी क्रम में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लिखते जाएंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद क्या था सेक थीटा, और उसके बाद है कोसेक थीटा। देखो ये जो थीटा है ये ग्रीक भाषा का अक्षर है जिसको कोण मापने के लिए यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लिया पूछा गया है कि साइन थीटा मतलब लाल लाल यानी कि ला का अल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो इस तरह से हम लोग इस टेबल को याद कर लेंगे और इस टेबल को याद करने से हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है वो प्राप्त और याद हो जाएगा और आसानी से हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए अब इन फॉर्मूले का ये जो फॉर्मूले तैयार हुए हैं, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात तैयार हुए हैं, इनका हमारे जो चैप्टर्स हैं मतलब हमारी जो एक्सरसाइज है उनमें किस तरह से इस्तेमाल होता है वो आप देखिएगा। अभी हम देखते हैं किस तरह से। देखिए अब इसका इस्तेमाल हम किस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.1 है और इसमें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है इसका। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है हमको, ये कह रहा है कि एक ABC त्रिभुज है और उस त्रिभुज में हमें क्या करना है, उस त्रिभुज में एक कोण है जिसका B कोण समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा किस तरह से हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। इसमें जैसे हमको बताया गया था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो B कोण है, ये वाला कोण ये समकोण है, और AB जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट में साइन A की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें सबसे पहले साइन A की वैल्यू ज्ञात करने से पहले देखो हमें सभी साइड्स का पता होना चाहिए, तो हमें AC निकालना है यहाँ पर। तो चूंकि ये त्रिभुज कैसी है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, हमें AC साइड नहीं पता, AB पता है। AB कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर प्लस BC कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 24 का जो स्क्वायर है वो 576 हो जाता है और इसका 49। उसके बाद AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और AC इज इक्वल टू रूट 625 और AC 25 सेंटीमीटर, यानी ये साइड जो है वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमको क्या क्या फाइंड करना है वो देखिएगा आप। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये साइन ए कोस ए,
तो हम लोग अभी जो टेबल हमने याद किया था, पढ़ा था कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसकी बी सी अपॉन ए सी, और ये कितना है 7 और ये कितना है 25। तो साइन ए बराबर ये आ गया। फिर हमें निकालना है कोस ए, हमें क्या ज्ञात करना है, कोस ए। तो कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार क्या है इसका ए बी और कर्ण क्या है ए सी, और ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। तो कोस ए की वैल्यू ये आ गई। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है इसी में ही, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये क्या करना है, साइन सी और कोस सी। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन सी और कोस सी में हमें अपर कोण की बात की गई है यहाँ पर। तो साइन सी कोस सी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रायंगल था वो क्या है, देखिएगा आप दोबारा से। तो यहाँ पर हम साइन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो साइन सी बराबर भी वही होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी एल अपॉन के। अब एल जो है इसका चेंज हो जाएगा, इसके लिए इस वाले कोण के लिए लंब कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। तो ए बी कितना है यहाँ पर 24 और बी सी कितना है यहाँ पर, ए सी कितना है, कर्ण जो है वो 25। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 24 बटा 25। इसी तरह कोस सी वो भी आधार बटा कर्ण ही होगा ए अपॉन के, लेकिन आधार कितना हो जाएगा इसके लिए, आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25। तो ये 7 बटा 25। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है tan p माइनस कोट आर की वैल्यू ज्ञात करनी है इस वाले ट्राइंगल में, tan p माइनस कोट आर। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। देखो यहाँ पर जो दिया गया है वो ये कोण दिया गया है, इसके लिए बात कर रहे हैं और इसके लिए बात कर रहे हैं। तो अब देखो पहले ये साइड फाइंड करेंगे हम इसमें। तो जो ट्राइंगल पी क्यू आर है तो इसमें हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, पी आर, देखो पी आर जो है इसकी कौन सी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और पी आर कितनी है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आपको याद होगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। तो यहाँ पर माइनस करेंगे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, वो आ गया हमारे पास 24 और क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 24 बोल रहा था हमें, क्यू आर स्क्वायर 25 और 25 का 5। तो ये साइड जो है वो कितनी आ गई 5 आ गई हमारे पास। तो अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो देखिए क्या निकालनी है, वो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर। तो tan p यानी इस वाले कोण की बात हो रही है। तो tan p मतलब हमें पता है tan लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, और कोट आर या कोट थीटा या कोट पी क्या होता है, आधार अपॉन लंब। तो आप देखिएगा लंब बटा आधार कितना है यहाँ पर, लंब इसका कितना है 12, सॉरी पी के लिए लंब ये हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, यानी कि 5 बटा 12 माइनस आर के लिए लंब बटा आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 5 है यहाँ पर, तो 5 बटा 12। तो अब आप वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है हमको, ये दिया है साइन ए बराबर 3/4। गिवन दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो देखो 3/4 है, तो देखो ये दिया है साइन ए बराबर 3/4 है, तो 3/4 का मतलब लंब बटा कर्ण, यानी लंब कौन सी साइड है, ये 3 है और ये कितनी हो गई 4 हो गई। तो अब हमें पहले समकोण त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, ABC में वही कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर, AB पता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। BC कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, AB स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और AB इज इक्वल टू √7। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये 7 आ गई। अब हमको क्या करना है, cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos A हम जानते ही हैं, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, cos A आधार बटा कर्ण, टेबल से याद रखेंगे। तो आधार कितना है यहाँ पर, आधार है √7 और कर्ण कितना है 4। तो cos A की वैल्यू आ गई है। फिर tan A इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर, ये इस ट्राइंगल में ये लंब है 3 और आधार कितना है √7। तो इस तरह से दो वैल्यू हमने जो फाइंड करनी थी वो हमारे पास, देखो उसी टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, 15 कोट A बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 कोट A बराबर 8 और तो कोट A बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 15 और कोट A बराबर हम टेबल से देखते हैं आधार बटा लंब होता है। तो आधार 8 हो गया और लंब कितना हो गया यहाँ पर 15। तो अब हम फिर दोबारा से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले कर्ण इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, ये वाला। तो AC का वर्ग त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, याद रखना ये एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग और AB हमारे पास कितनी है 8 का वर्ग और BC 15 का वर्ग। तो अब देखिएगा आप यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होता है और इसका होता है 225। अब 225 और ये 9 289, AC का वर्ग कितना आ गया 289 और AC इज इक्वल टू √289। अब 289 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, वो होता है 17। तो ये वाली साइड जो है वो कितनी आ गई, यानी इसका जो कर्ण है वो कितना आ गया 17 आ गया। अब देखो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, साइन ए और सेक ए की। तो सिंपल है, वही टेबल याद रखेंगे आप। तो साइन ए हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, साइन ए, देखो वैल्यू निकालनी है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण और लंब कितना है इसका BC यानी कि 15/17। फिर निकालनी है सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है इसका, कर्ण है इसका 17 और आधार क्या है इसका 8। तो इस तरह से हम सभी वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो यहाँ पर मान लिया ये, अगर आप देखेंगे कि मान लिया ये थीटा है सेक थीटा और ये कितना है सेक थीटा बराबर हमने पढ़ लिया है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसका कितना हो गया 13, तो ये साइड कितनी हो जाएगी 13 और ये आधार 12। तो हमें ये फाइंड करनी है, ये वाली फाइंड करनी है और उसके बाद बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे ही आप बता देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है हमसे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लगातार जुड़े रहिए
और दूसरों तक भी हमारा चैनल शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यहाँ से आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।